हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। और आज हम जानने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। बिल्कुल दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाइथन में वेरिएबल्स का क्या रोल होता है, कैसे ये काम करते हैं, कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें आज आपको जानने का मौका मिलेगा और हम ये प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग क्लास को। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि वेरिएबल क्या होता है। दोस्तों, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि वेरिएबल दो चीज़ों से मिलकर बना है, वेरी प्लस एबल, यानी कि चेंजेबल, एक ऐसा नाम जो बदलता रहता है। और पाइथन के हिसाब से अगर हम सोचें, पाइथन वेरिएबल जो होता है मेमोरी के अंदर रिजर्व होता है वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए। तो आप समझ ही गए होंगे कि पाइथन जो वेरिएबल है वो रिजर्व स्पेस है मेमोरी के अंदर। एक तरह से वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जाता है किसी भी नाम से। अल्फ़ाबेटिकली नाम आप दे सकते हैं, किसी का नाम दे सकते हैं, राम, श्याम, मोहन, कृष्ण, कुछ भी जो आपको सही लग रहा है। अल्फ़ाबेट्स दे सकते हैं, ABC, XYZ, तो इस तरह के नाम दे सकते हैं। वेरिएबल नेम कभी भी नंबर आप नहीं दे सकते, और वेरिएबल के नेम के बीच में कभी स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये हम डिफाइन करेंगे थोड़ा आगे। तो आप समझ ही गए होंगे कि वेरिएबल क्या रोल प्ले कर रहा है। एक तरह से वेरिएबल एक एनवलप की तरह है या बकेट की तरह है, जिनका काम होता है किसी भी वैल्यू को अपने अंदर रखना, स्टोर करना। तो पाइथन का, जैसे कि मैं लास्ट टाइम बता रहा था कि हमारा मेन काम है कोडिंग या प्रोग्राम्स जब हम बनाएंगे तो जो वैल्यूज़ हमें स्टोर करानी है वो वेरिएबल के ज़रिए ही स्टोर कराई जाएंगी। वेरिएबल को डिक्लेयर किया जा सकता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, किसी भी नाम से। उन्हें रीडिक्लेयर भी किया जा सकता है, यानी कि जैसे अगर हम पुरानी लैंग्वेजेस की बात करें तो उनमें रीडिक्लेयर करते टाइम बहुत सारी एरर्स आती थी, तो होता नहीं था, अलग नाम से ही रीडिक्लेयर करना पड़ता था। लेकिन अगर हम पाइथन की बात करें तो एक ही वेरिएबल को आप रीडिक्लेयर भी कर सकते हैं, यानी कि बार बार उसे डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर आपको वेरिएबल को हटाना है तो उसके लिए डिलीट जो इसका एक कीवर्ड है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो डिलीट की मदद से आप उसे हटा सकते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स के बारे में। तो इससे पहले मैं आपको वेरिएबल का एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दे देता हूँ कि वास्तव में ये काम क्या करते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है हमारा, वो हमें सॉल्व करना है। यहाँ आप देखेंगे मैंने जो स्टार्ट किया हुआ है यहाँ पे पाइथन को, और जिन लोगों को नहीं पता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा लास्ट वाला जो प्रोग्राम है इसे हटा देते हैं एंड लेट अस बिगिन। तो यहाँ पे पाइथन सेल चलाई हुई है, आप स्टार्ट कीजिए, यहाँ पे लिखिए PYTHON, और आप यहाँ देखेंगे अगर आपको तीनों ही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई मिल जाएंगी। तो पाइथन जो है 3.7 वो है। दूसरा, आइडियल मोड में, GUI मोड में भी चला सकते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट के मोड में भी चला सकते हैं। तो चलिए मान लीजिए कि हमारा क्वेश्चन है, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रोग्राम टू सॉल्व A+B। एक प्रोग्राम है जिसमें हमें सॉल्व करके दिखाना है A+B को। तो ये हमें सॉल्व करना है। दोस्तों, हैश के साथ जो आप यहाँ लिखेंगे उसे कमेंट बोला जाता है। कमेंट कभी भी प्रोग्राम के साथ एग्जीक्यूट नहीं होता। तो सबसे पहले अगर A+B को हमें दिखाना है तो सबसे पहले A और B की वैल्यूज़ हमारे पास होनी चाहिए, और अब हमें ये आउटपुट स्क्रीन पे देखना है इसका रिजल्ट। तो यहाँ उसके लिए यूज़ होता है प्रिंट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रिंट, और सॉरी, A और B का भी कॉम्बिनेशन हमें दिखाना था, तो C = A+B मैंने यहाँ पे लिख दिया, और प्रिंट में हमें चाहिए C। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हर बार प्रोग्राम को आपको सेव करना पड़ेगा। आप सेव कर सकते हैं Ctrl+S से भी, और फाइल में जाकर भी। अब आपको करना है रन। तो रन करने के लिए यहाँ हम क्लिक करने वाले हैं F5 का, एंटर कर देते हैं। तो आप देखिए ये हमें वैल्यू शो कर रहा है, यानी A+B की वैल्यू इसने हमें शो कर दी है। तो इस तरह से आप कोई भी प्रोग्राम जो है वो यहाँ पाइथन के अंदर बना सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बोला था कि पाइथन के अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो रीडिक्लेयर किए जा सकते हैं। रीडिक्लेयर कैसे, तो मैं आपको बता देता हूँ रीडिक्लेयर कैसे हम कर सकते हैं। एंड 1 मिनट फ्रेंड्स, मैं थोड़ा इसे जूम कर देता हूँ, तो अब आपको देखने में इसे आसानी होगी। तो हमने लिखा A और B की वैल्यूज़ यहाँ पे शो की हुई थी। अच्छा, वेरिएबल को रीडिक्लेयर करने वाली बात चल रही थी। मान लीजिए हमने A की वैल्यू को दे दिया यहाँ पे 89, और प्रिंट कर दिया हमने यहाँ A की वैल्यू को, तो कॉमन सी बात है कि हमें 89 ही प्रिंट करेगा। दोबारा मैंने A की वैल्यू को 96 लिख दिया, और फिर मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है A की वैल्यू को दोबारा से। तो रीडिक्लेयर करने का मतलब है एक ही वेरिएबल को आप बार बार डिक्लेयर कर सकते हैं। प्रोग्राम टू शो रीडिक्लेयर ऑफ वेरिएबल। तो वेरिएबल को रीडिक्लेयर करके दिखाएगा हमें। तो ये देखिए यहाँ पे 2 हो गए। अब हम इसे सेव कर देते हैं।
सेव करने के बाद हम इसे रन करते हैं, सीधा आप F5 भी प्रेस कर सकते हैं। ये देखिए दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू ये हमें शो कर रहा है। तो ये तरीका है जिसके ज़रिए किसी भी जो वेरिएबल है उसे रीडिक्लेयर किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए कि किसी भी वेरिएबल वैल्यू को डिलीट करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बढ़ा देता हूँ। मैंने यहाँ लिखा 90 और c इज इक्वल टू 88 एंड d इज इक्वल टू 76। देन यहाँ पे हमें रीडिक्लेयर करने वाली बात आ रही थी, तो हम इस चीज़ को हटा देते हैं यहाँ पे, और प्रिंट हमने a को कर दिया है, यहाँ पे हम b को कर देते हैं। एंड आप चाहें तो कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, बार बार आपको वो चीज़ें ना लिखनी पड़े। और यहाँ हम डिक्लेयर कर रहे हैं c को, और यहाँ हम डिक्लेयर कर रहे हैं d को। सिंपल हो गया। तो चलिए पहले हम इसे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद हम इसे रन करते हैं। लेट अस सी व्हाट विल बी द रिजल्ट्स हमें चारों वैल्यूज शो हो रही हैं। क्वेश्चन था कि अगर हमें कोई भी वेरिएबल डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने लिख दिया डिलीट, और सिर्फ आपको डिलीट कीवर्ड का इस्तेमाल करना है, और जो भी आप डिलीट करना चाहते हैं A B C वगैरह जो भी आपको डिलीट करना है वो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे डिलीट कर दिया डिलीट A, हम इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद यहाँ लिख देते हैं हम डिलीट, क्योंकि कमेंट से हमें पता चलता है हम क्या काम करने जा रहे हैं। मैंने रन कर दिया इसे, ये कह रहा है सेव करना है। ओके हम सेव कर लेते हैं उसे, एंड लेट अस सी व्हाट विल बी द रिजल्ट्स। ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है A इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि हमने A को यहाँ पे डिलीट कर दिया है। तो ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि हम A को डिलीट कर चुके हैं। तो अब जो है A का रिज़ल्ट यहाँ पे हमें नहीं मिलेगा। हम सेव कर देते हैं फाइल को, दोबारा से रन करते हैं, एंड लेट अस सी। आप देख सकते हैं A की जो वैल्यू है वो नहीं आ रही है, बाकी तीन वैल्यूज़ हमें यहाँ पे शो हो रही हैं। तो ये था कि आप वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं, रीडिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स डिक्लेयर आप कर सकते हैं उसे, और किसी वेरिएबल को डिलीट करना है तो कैसे कर सकते हैं। वो हम बात करते हैं स्वैपिंग करना। मतलब इसके अंदर स्वैपिंग करना बहुत ही आसान है, और मोस्टली टाइम ये क्वेश्चन आता है, तो इसका मतलब बहुत ईजी फंक्शन है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ। स्वैपिंग ऑफ वेरिएबल्स, यानी कि हम वेरिएबल्स को क्या कर रहे हैं, स्वैप कर रहे हैं। स्वैप का मतलब जो A की वैल्यू है वो B में आ जाएगी, जो B की वैल्यू है वो A में आ जाएगी। तो तरीका कोई भी हो सकता है, सिंपल कर लेते हैं। मैंने यहाँ लिखा A इक्वल टू 8, B इक्वल टू 9। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि इसे स्वैप कैसे करना है। तो स्वैप करने के लिए देखिए सिंपल एक लॉजिक आपको लगाना है, A कॉमा B इक्वल टू, यानी A और जो B हैं वो हमने यहाँ पे कर दिया B कॉमा A के बराबर। तो अब देखिए जब भी मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा, प्रिंट A एंड प्रिंट B, बहुत इजी सा, मतलब हमने फार्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है, उसी की मदद से हम इसे स्वैप कर पाएंगे। तो सेव कर देते हैं सबसे पहले, और उसके बाद हम इसे रन करके देख लेते हैं। लेट अस सी, आप देखेंगे A की वैल्यू 9 दिखा रहा है हमें और B की 8 दिखा रहा है, जबकि हम प्रैक्टिकली यहाँ पे देखें तो A की वैल्यू 8 है और B की वैल्यू 9 है। तो सिंपल है, स्वैपिंग बहुत इजीली आप इसमें कर सकते हैं। कमेंट आप समझ ही चुके होंगे। अब मैं बात करता हूँ वेरिएबल्स के अंदर कोई भी फार्मूला अगर हमें लगाना हो। सिंपली मान लीजिए कि एक सिंपल फार्मूले वाला प्रोग्राम हम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल टाइम इक्वल टू, एक फार्मूला होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हमें फार्मूला लगाना है। तो हम कैसे लगाएंगे, तो यानी कि मान लीजिए हमें टाइम शो करना है, प्रोग्राम टू शो द टाइम कंज्यूम बाय ए व्हीकल। अभी मैं बहुत ईजीएस्ट मेथड लेकर चल रहा हूँ जिससे जो बिगिनर हैं वो आसानी से इसे समझ सकें। हालांकि जब बिगिनिंग आपकी समझ में आ जाएगा तो बड़े जो प्रोग्राम बनाएंगे वो बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। और जैसे भी मैं लास्ट टाइम आपको बता चुका हूँ कि हम बिल्कुल शुरुआत से एंड तक सब कुछ करने वाले हैं, टूल मेकिंग वगैरह सारा कुछ इसमें आएगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है होने वाली हैं क्लासेस। प्रोग्राम टू शो द टाइम कंज्यूम बाई अ व्हीकल, तो ये हमें करेंगे कि एक व्हीकल के जरिए कितना टाइम लगा है, एक प्रोग्राम बना रहे हैं, हमें टाइम निकालना है। तो लेट अस सी हाउ इट विल वर्क। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं ये फार्मूला इम्प्लीमेंट करना है। तो यहाँ मैंने दे दिया डिस्टेंस इक्वल टू 350 किलोमीटर एंड स्पीड इक्वल टू 45 किलोमीटर। तो टाइम हमें निकालना है, जो कि टाइम का जो फार्मूला है वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बहुत
ईजी सा है। तो अब हम क्या प्रिंट कराएंगे, यहाँ पे प्रिंट हमें करा देना है टाइम को। तो जो एकदम बिगिनर्स हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं सीखा है और इस फील्ड में एकदम शुरुआत करने वाले हैं, उन लोगों के लिए बहुत ईजीएस्ट तरीके से मैं लेकर चल रहा हूँ, ताकि कुछ भी छूटे ना। बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी मैं इसमें लेकर चल रहा हूँ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि यार ये चीज़ें आती हैं, बट मैं नहीं छोड़ना चाहता उन चीज़ों को, ताकि कुछ लोगों को नुकसान ना हो। तो आप देखिए यहाँ पे एक्यूरेट रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो एक फार्मूला हो गया। इन सब के अलावा और बहुत सारे आपके मैथमेटिकल फार्मूलाज हैं, वो आप यहाँ अप्लाई करके देख सकते हैं। तो इस तरह से वेरिएबल डिफाइन किए जाते हैं, रीडिफाइन किए जाते हैं, डिलीट आप उन्हें कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स डिफाइन कर सकते हैं। ये एक नॉर्मल तरीका था जिसमें हम काम कर रहे थे। अब मैं इसके बारे में थोड़ा और बता देता हूँ। मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स। दोस्तों मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स के लिए आप इसमें देखेंगे पाइथन के अंदर कंटिन्यूएशन करैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। जो ये स्लैश है, कंटिन्यूएशन करैक्टर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स को आप ये देखिए, इसमें जो ये ब्रैकेट्स हैं, इनका भी अलग अलग महत्व होता है। जैसे कि आप देखेंगे जो सबसे बड़ा ब्रैकेट हमने यूज़ किया हुआ है, इसके अंदर जो चीज़ें लिखेंगे वो एज इट इज़ आ जाएंगी, और यहाँ आपको कंटिन्यूएशन करैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंटिन्यूएशन करैक्टर की ज़रूरत कैसे नहीं पड़ेगी, ये मैं आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। अभी बहुत छोटा सा ये प्रोग्राम है, ये हम करके देख लेते हैं। लेट अस सी। तो मान लीजिए यही मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जो चीज़ें अभी हम कर रहे थे। तो डे हमें दिखाने, मैंने यहाँ लिखा डेज इज इक्वल टू, और यहाँ मैंने लिख दिया मंडे। चलो कुछ भी आप लिख सकते हैं। MEH कॉमा लगा दिया मैंने, इज़, फिर और यहाँ मैंने लिख दिया बेस्ट ट्यूटोरियल्स। तो सिंगल कोट्स और ये बड़े ब्रैकेट्स का यूज़ जो है वो इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके लिए हमें कंटिन्यूएशन करैक्टर की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ हम प्रिंट कर रहे हैं डेज को। लेट अस सी। सबसे पहले हमें इस फाइल को सेव कर देना है। दोस्तों अगर आप विदाउट ट्यूटर भी इसे सीखेंगे तो बहुत कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा, और मैं चाहूँगा फुल HD में देखें तो क्लियर चीज़ें स्क्रीन से आपको दिखाई देंगी। आप देखिए MEH बेस्ट ट्यूटोरियल्स, ये यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल चुकी हैं। तो दिस वन इज़ मल्टी लाइन स्टेटमेंट। एक से ज़्यादा लाइन की स्टेटमेंट्स आप कैसे लिख सकते हैं, इसके लिए एक और एग्जाम्पल है, कोटेशंस के जरिए मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे कि मान लीजिए सिंगल कोट्स जो होते हैं, डबल कोट्स जो होते हैं, और ट्रिपल कोट्स, इनका किस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंगल अगर कोई वर्ड है तो सिंगल कोट्स में आप आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। अगर फुल सेंटेंस अगर आप लिख रहे हैं तो इसके लिए आपको डबल कोट्स की ज़रूरत होती है, इन्वर्टेड कॉमास भी आप इन्हें कह सकते हैं। और अगर आपको पूरा पैराग्राफ लिखना है तो उस कंडीशन में आपको ट्रिपल कोट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखें ये चीज़ें कैसे काम करती हैं। मान लीजिए एक से ज़्यादा लाइंस आपको टाइप करनी है, तो उस कंडीशन में कैसे ये काम करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं इसे बढ़ा देता हूँ। एंड आज का वीडियो थोड़ा लेट हुआ, उसके लिए सॉरी, बिकॉज ड्यू टू सम रीजंस मैं वो जल्दी नहीं कर पाया। तो कोई नहीं। तो जो सिंगल और डबल कोट्स का चक्कर मैं आपको यहाँ क्लियर करने वाला था। मान लीजिए सिंगल वर्ड है तो हम यहाँ लिख देते हैं वर्ड, या फिर ऐसे समझ लीजिए मैंने SI से डिफ़ाइन कर दिया सिंगल वर्ड को, और यहाँ मैंने लिख दिया MASTERS। तो ये हम सिंगल कोट से भी यहाँ पे डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब एक पूरा सेंटेंस है, तो मैं इसे यहाँ सेंटेंस को SEN से डिफ़ाइन कर देता हूँ। तो ये डबल कोट से, एंड यहाँ मैंने लिख दिया मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग, डबल कोट्स मैंने यहाँ पे लगा दिया। ये पूरा सेंटेंस है। तो अब हम बात करेंगे पूरा पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के लिए आप देखिए ट्रिपल कोट्स की आपको ज़रूरत होती है, और मैंने लिखिया यहाँ पे जो भी लाइनिंग आप लिखना चाहते हैं, मैं ऐसे नीचे कर देता हूँ, और यहाँ पे पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं आप। सब्सक्राइब और चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग ऑन यूट्यूब। तो ये मतलब पूरा एक पैराग्राफ टाइप में हो गया। देखते हैं किस तरह से काम करता है। तो हम गए फाइल में, और यहाँ हम इसे सेव कर देते हैं, रन कर लेते हैं फ्रेंड्स, एंड लेट अस रन। और आप देखेंगे यहाँ पे, सॉरी हमने अभी उन चीज़ों को प्रिंट नहीं करा है,
वो मिस्टेक हो गई, कोई नहीं, रिपीट इट अगेन। तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, यहाँ पे प्रिंट मैंने कर दिया सबसे पहले SI, अगेन प्रिंट हम कर देते हैं SEN को, और फिर हम प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे पैराग्राफ को। फाइल को सेव करना है हमें, सबसे पहले सेव करने के बाद हमें करना है रन, लेट अस सी। आप यहाँ देख सकते हैं मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग, सब्सक्राइबर चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग ऑन यूट्यूब। तो दोस्तों ये थे कुछ एग्जांपल्स जिनकी मदद से आपको पता चला होगा कि जो पाइथन है वो किस तरह से आपको इसमें काम करना है, फार्मूलाज कैसे लगाने हैं, वेरिएबल्स का इस्तेमाल कैसे करना है और बहुत कुछ। अगर इससे रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो बहुत जल्दी 1 या 2 दिनों में दोबारा से मैं स्पेशली पाइथन के लिए लाइव आने वाला हूँ। तो आप सारी क्वेरीज पाइथन से रिलेटेड मुझे वहाँ पे पूछ सकते हैं, और जो लोग एथिकल हैकिंग में शुरुआत करना चाहते हैं उन लोगों के लिए बेहतरीन कोर्स है हमारा। अगर आपने परचेज नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं। देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।